माननीय शिक्षक साथियों, एक संगठन के द्वारा हमारे विरुद्ध जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसके संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि सारे प्रकरण 2011 के हैं। नोटिस 2013 की है। उस दौर में बसपा की सरकार थी 2011 में। उसके विधायक और एक मंत्री और एक जिलाधिकारी के षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ। राजनीतिक षड्यंत्र मेरे विरुद्ध किया गया था। वो षड्यंत्र सरकार बदलने पर और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा उन सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर दिया गया और मुझे ससम्मान फरवरी 2015 में सवेतन बहाल कर दिया गया। मैं सेवा में हूँ। ये नोटिस 2013 का है। अगर ये इस नोटिस का कोई असर होता तो मैं इतनी दृढ़ता के इससे आप सबके सामने दिखाई न देता। मुझे दबाव रहता। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ। मुझे भय नहीं लगता। मेरे खून में लड़ने का साहस है और वो रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो संघर्ष करेगा, जो अपने संवर्ग की रक्षा के लिए लड़ेगा, उसी के विरुद्ध इस प्रकार के फर्जी मुकदमे कायम कराए जाएंगे और उसके लिए माननीय न्यायालय है जिसने इन सबको पर्दाफाश करके इन सारे मुकदमों को समाप्त किया। मैं सकुशल सेवा में हूँ और अभी 7-8 साल सेवा करूँगा। ये षड्यंत्रकारी जो संगठन के लोग हमें दुष्प्रचार करके इस व्यक्तिगत नीचता पर उतर गए, इसका मुझे भरोसा नहीं था और मैं इनसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ या आप इनसे क्या उम्मीद करोगे। इन लोगों का काम यही है कि जब बेसिक शिक्षक समाज के साथ गद्दारी करेंगे, उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। अगर इनको किसी चैनल द्वारा, भारत समाचार द्वारा इनका पर्दाफाश किया जाएगा, इनका नकाब उतार के नीचे किया जाएगा, हम जैसे लोग नकाब उतार कर नीचे करेंगे तो इनको इस व्यक्तिगत नीचता पर उतरने का काम करेंगे। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इन्हीं प्रकरणों में तमाम हमारे ऊपर लोकायुक्त की शिकायतें हुई और लोकायुक्त में हमने अपना पक्ष रखा और लोकायुक्त से मैं बरी हुआ। इन प्रकार इस फर्जी मुकदमे बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं। हो सकता है विभाग को गुमराह करने का काम करें, लेकिन यहाँ विभाग में सब कुछ मौजूद है। जब कोई अगर कोई जांच प्रक्रिया गतिमान होगी तो विभाग के लोग उसका जवाब देंगे कि किस तरीके से क्या हुआ है। मैं इन पर कोई भरोसा नहीं करता, ना मुझे डर है ना मुझे भय है। मैं आपके संवर्ग की लड़ाई जैसे लड़ रहा था वैसे ही लड़ता रहूँगा। उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आएगी। आज हमसे 4 सवाल किए जा रहे हैं, जो सवाल उनसे किए जा रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इसको किस कारण आज स्थगित करना पड़ा, क्योंकि आपने 16 तारीख को बैरियर बनने का काम किया बेसिक शिक्षक समाज के सामने। एक शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का शीर्ष अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी द्वारा जब एक कमेटी का गठन कर दिया गया है तो उसके आगे आंदोलन का औचित्य नहीं बनता है। लेकिन इन तथाकथित लोगों द्वारा जो मेरे पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं इससे कतई भयभीत नहीं हूँ। मुझे डरने की भी चिंता नहीं है। मैं सकुशल आप सबके सामने हूँ। सारे प्रकरण समाप्त हो चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त हो चुके हैं, माननीय लोकायुक्त के द्वारा समाप्त हो चुके हैं। इसलिए इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गड़े मुर्दे 2013 के बाद मैं इनको चैलेंज करता हूं। 2013 के बाद अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगा हो, वो एक कागज़ निकाल करके दिखा दें तो मैं आज से नौकरी से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। अन्यथा 2013 के बाद, इस नोटिस के बाद का अगर कोई लेटर इनके पास है तो मेरे विरुद्ध दिखाएं, और नहीं तो स्वयं त्यागपत्र दे करके किसी दूसरे को सत्ता सौंपने का काम करें। यह ऐसे तथाकथित लोग इसी प्रकार जो संवर्ग का नेतृत्व कर रहे होंगे, संघर्ष से लड़ रहे होंगे, उनके संघर्ष को कमजोर करने और इस प्रकार का दुष्प्रचार करके हमारे बेसिक शिक्षक संवर्ग में दुर्भावना पैदा करने का काम करेंगे। मुझे आप सब पर विश्वास है कि आप सब लोग ऐसे तथाकथित लोगों की बातों में नहीं आओगे। जय शिक्षक, जय भारत। धन्यवाद।